हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेवी ना समझ। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार वर्मा और मेरे इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि कल जेपीएससी के पीटी का एग्जाम हो चुका, उम्मीद करते हैं आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। इस जेपीएससी के एग्जाम को देने के लिए हम भी गए थे। तो अब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आंसर कीज का, रिजल्ट का, मेंस के एग्जाम का या फिर जेएसएससी सचिवालय के एग्जाम का? अगर आप हमसे पूछे कि मुझे किस चीज का इंतजार है, तो मुझे इंतजार है कि अब झारखंड सरकार जेपीएससी के पीटी के एग्जाम को किस रणनीति के तहत कैंसिल करने का सोच रही है। जेपीएससी की इस एग्जाम को क्लियर करवाने में झारखंड सरकार को और कितने समय लगेंगे? आपको लग रहा होगा कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, पर झारखंड में जैसी सरकार है ना, पॉजिटिव थिंकिंग दिमाग में आता ही नहीं। पर अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग है तो उसे निकाल दीजिए, क्योंकि आपको यह बता दें कि यह 7वां जेपीएससी होना चाहिए था, पर झारखंड सरकार की इतनी गंदी राजनीति थी कि 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ये चारों जेपीएससी को मिला के मात्र 252 सीट ही उपलब्ध करवा पाई है। सिर्फ कितने? तो मात्र 252 सीट, जबकि होने कितने चाहिए थे? मिनिमम 2000। मात्र 252 सीटों के लिए लगभग 5.5 लाख आवेदन किए गए और उनमें से 3,69,327 विद्यार्थी एग्जाम में बैठे। तो फिर उन विद्यार्थियों की क्या गलती है जिन्होंने आवेदन भी किया और आवेदन फी भी दिए? झारखंड सरकार उन विद्यार्थियों के प्रति क्या सोच रखी हुई है जो सिर्फ एज के आधार पर उन विद्यार्थियों के आवेदन को रद्द कर दिया गया? फिलहाल तो उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, पर अगर झारखंड सरकार एज की बात ना ही करे तो बेहतर होगा, क्योंकि झारखंड सरकार एक एग्जाम को भी करवाने में सालों साल लगा देती है। अगर हम बात करें जेएसएससी सचिवालय की, तो जेएसएससी सचिवालय 2015 में आई हुई थी और वर्तमान में 2021 चल रहा है। इन 6 सालों में जेपीएससी का एग्जाम का कोई अता पता नहीं। क्या झारखंड सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है या फिर उनके अंदर का जमीर मर चुका है? उनकी गलती का सजा हम विद्यार्थी क्यों भुगते भला? हम बात कर रहे थे उन विद्यार्थियों की जो जेपीएससी जैसे एग्जामों के लिए सालों साल मेहनत करते हैं, जो उस पद के लायक हैं, जो उस पद के काबिल हैं। क्या उनको भी नौकरी मिल पाएगी? आप समझदार हैं, समझ गए होंगे कि हमने ऐसा क्यों कहा। और हाँ, एग्जाम से याद आया, झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जो सिर्फ मैट्रिक ही पास है, पर फिर भी हमारे झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं, पर उनका हौसला बहुत बुलंद है। वो कोरोना काल में भी बिना एग्जाम दिए 11th पास कर चुके हैं और वह 12th का एग्जाम देंगे। अब पता नहीं वह सिर्फ वाहवाही लूटना चाह रहे हैं या शिक्षा मंत्री जैसे पद का अपमान कर रहे हैं। वह उनसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि एग्जाम का झारखंड में जितने भी एग्जाम है उनका डिसीजन लेने का हाथ सिर्फ शिक्षा मंत्री को होता है। और शिक्षा मंत्री जैसे पद को पाने के लिए क्वालिफिकेशन बस नीलबट्टा सन्नाटा। हमारे झारखंड के मंत्री लोग बाहर क्यों नहीं जाते हैं पता है? हम बताते हैं। हमारे झारखंड के मंत्री लोगों को बाहर के 10 लोगों के साथ बैठा दिया जाए ना, तो झारखंड के मंत्री लोग जो अनपढ़, जाहिल और गंवार हैं, जो शिक्षा मंत्री जैसे पद पर आसीन है, वो उन लोगों के सामने भी एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। उन्हें एक शब्द बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, और फिर भी हमारे झारखंड राज्य को चला रहे हैं। हमें ये समझ में नहीं आता कि झारखंड के शिक्षा मंत्री के पद को पाने के लिए भी कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, पर झारखंड में अगर एक प्यून की भी नौकरी आवे ना, एक प्यून की नौकरी की बहाली होना, तो अच्छे खासे वेल एजुकेट लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं। और इनका जिम्मेवार हमारे राज्य और देश के राजनेता लोग नहीं है, इनका जिम्मेवार हमारे भारत देश के पढ़े लिखे युवा और जनता लोग हैं, जो खुद की लड़ाई भी ये सोच के छोड़ देते हैं कि मेरी लड़ाई कोई और लड़ देगा। मुझे आप सभी युवाओं के साथ की जरूरत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं, पर कमेंट बॉक्स में एक बात जरूर लिखिएगा, रोजगार दो, राजनीति बदलो। जय हिंद, जय भारत।